हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। इस बार के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया एसटीटी इंक्रीज, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली नहीं आएगा बिकॉज चार्जेस बढ़ते हैं तो हमें अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि फ्यूचर सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट में उसका किस तरीके से असर पड़ने वाला है। प्री बजट एंड पोस्ट बजट जो टैक्सेस हैं या फिर जो टोटल चार्जेस हैं उसका भी कंपैरिजन करेंगे और फाइनली ये भी देखेंगे कि टैक्स वैक्स पे करने के बाद जेब में कितना पैसा आएगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आप जो फ्यूचर्स हैं उस पे जो एसटीटी है वो 150% तक इंक्रीज हुआ है। 0.02% से 0.05% हो गया, तो 150% का इंक्रीज है। जबकि ऑप्शंस पे ये 50% तक इंक्रीज हुआ है। देखिए, मैं इस वीडियो में ना एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने रिलायंस का ना एक लॉट बाय किया है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स में हमने बाय किया, 500 क्वांटिटी का उसका लॉट होता है। और ये मान के चलते हैं कि उसका जो फ्यूचर है वो 1400 रुपीज का चल रहा है और हम एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहे हैं। 1400 का लेके 1410 रुपए का हम बेच रहे हैं, यानी कि 10 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। एंड बिकॉज क्वांटिटी 500 है तो 10 into 500, 5000 का हमें प्रॉफिट है। सिंपल मैथ्स। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जब हमने इसे बाय किया तो किस तरीके के हमें चार्जेस लगते हैं। देखिए, ब्रोकरेज लगती है 20 रुपए की। ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से, क्योंकि टर्नओवर 7 लाख का है तो 12 रुपए हुए। सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी को मिलाकर टोटल 52.72 चार्जेस लगते हैं। देखिए, जो एसटीटी होता है वो बाय साइड पर नहीं लगता है। तो जब हम किसी फ्यूचर या ऑप्शन को बाय करेंगे तो हमारी बेसिकली जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। उसमें बिल्कुल भी हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात करते हैं कि अब हमने इसको 1400 पे बाय किया था, 1410 पे हम इसे सेल कर रहे हैं। तो हमारा टर्नओवर हो गया 7,05,000 का, बिकॉज 5,000 हमें प्रॉफिट आ रहा है। तो अब देखिए जो सिनेरियो बदल रहा है। देखिए, इसमें ना प्री बजट जो ब्रोकरेज है वो सेम रहेगी। एसटीटी क्योंकि बढ़ गया, वो आपका कहीं ना कहीं 141 जो पहले लग रहा था, अब वो आपका लगेगा 352 रुपीज, यानी कि लगभग 190 रुपए आपका एसटीटी बढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और अभी तो मैं सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन चार्जेस सेम है, सेबी चार्जेस सेम, जीएसटी सेम, लेकिन अगर आप टोटल देखें तो 180 से लगभग 390 पहुंच गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो जो आपकी पहले थी कि अगर मान लो आपने 179 पे आपका ब्रेक इवन हो रहा था, वो आपका ब्रेक इवन अब 391 पे होगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। और अगर हम दोनों, क्योंकि हमें बाय साइड पे भी चार्जेस देने पड़ेंगे और सेल साइड पे भी देने पड़ेंगे, तो 5,000 रुपए अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसमें से 444 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट पहले ही ले जाएगी। टैक्सेस एसटीटी के फॉर्म में वो पहले ही काट लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। 5,000 में लगभग आपका 10% जो है वहीं से साफ हो चुका है। ऑप्शंस की बात करते हैं, सिमिलर एग्जांपल है। मान लो 1400 का सी आपने लिया, 50 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए आपने प्रीमियम में कमाए, 60 रुपए आपने उसे बेच दिया। अगेन आपको 5,000 का प्रॉफिट है। बाय साइड पे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, एसटीटी हमें नहीं लगता है। ठीक है, तो टोटल चार्जेस हमारे क्या है, 34.72, 35 रुपीज के लगभग हमें इसमें चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। मोस्टली वो ब्रोकरेज चार्जेस ही रहते हैं। अब चलते हैं सेल साइड पे, हमने इसको सेल कर दिया। तो प्री बजट जो हमें 66 रुपीज देने पड़ रहे थे, पोस्ट बजट वो 81 है। रीजन क्या है, एसटीटी। पहले 30 रुपीज लग रहा था एक लॉट पे, अब 45 लग रहा है, 15 रुपए बढ़ गया। यही इसमें मेजर जो पोस्ट बजट में हमें जो नंबर इंक्रीज होता दिख रहा है वो हमें एसटीटी हाइक की वजह से देखने को मिल रहा है। 81 रुपीज हमें अब देने होंगे। तो बेसिकली देख लीजिए आप, अब इसमें भी क्या है कि 81 प्लस 34 रुपीज, तो ये कितना हो गया, 80। 85 प्लस 15 इज बेसिकली 115 रुपीज आपको यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, जो कि ऑप्शंस के हिसाब से, बिकॉज प्रीमियम निकालना वहां पे टफ होता है। फ्यूचर्स में 10 पॉइंट का, अगर फ्यूचर्स 10% बढ़ रहा है तो बेसिकली ऑप्शन आपको हो सकता है 3 या 4 पॉइंट ही बढ़े। तो अगर 10 पॉइंट आपको किसी ऑप्शन में कैप्चर करने हैं तो हो सकता है कि उसका जो अंडरलाइंग है उसको 20 या 22 पॉइंट भी बढ़ना पड़ सकता है, तब ऐसे फ्यूचर में ऑप्शन में मूवमेंट आता है, तो जो कि एक अच्छा आपको मूव कैप्चर करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। देखिए, अब बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस की। ये तो हमने बात की कि हमें 5,000 हुआ, ब्रेक इवन के लिए कितना होगा, कितना इनिशियली कट जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर हमें आईटीआर फाइल करते हुए भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखते हैं, फ्यूचर्स में 5,000 था, 444 चला गया, तो आपका नेट प्रॉफिट रहा 4,555। सिमिलरली ऑप्शंस में आपके 115 रुपीज चले गए, वहां आपका प्रॉफिट रहा 4,884। अब मैं यहाँ पे जूम करके चल रहा हूँ कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, और आप अपने जो भी ये एफ एन ओ इनकम है, बिकॉज इसको हम बिजनेस इनकम की तरह भी कहीं ना कहीं आईटीआर में डालते हैं, जैसे मैं पर्सनली डालता हूँ।
तो उसमें कितने आपका टैक्स कटने के बाद क्या जेब में आएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि 30% टैक्स से आपके 1400 लगभग 1350 मान लो 1315 और कट जाएंगे, तो आपके जो जेब में आ रहा है वो 3189 ही आ रहा है, यानी कि लगभग 3200 रुपए। 5000 फ्यूचर में कमा के 3200 रुपए ही आप घर ले जा सकते हो। सिमिलरली ऑप्शंस में अगर यहाँ पे देखें तो 1465 चला जाएगा, तो ऑप्शंस में अगर आपने 5000 कमाया तो लगभग 3400 अपने घर ले जा सकते हो, जो कि भाई बहुत ज्यादा टैक्स है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस लिखा है कि 5000 के बाद आपका लगभग 36% जो है वो ब्रोकरेज, एसटीटी और टैक्सेस की फॉर्म में चला गया। 36% आप सरकार को दे रहे हो, उसके बाद आप अपनी जेब में पैसा डाल रहे हो। तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि क्या स्कैल्पिंग का एंड हो चुका है। वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बट हाँ, ये तो है कि डेफिनेटली टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि जो रिटेलर्स हैं वो एफएनओ ना करें। लेकिन इसमें एक हमारे लिए एडवांटेज ये है कि बिकॉज आपने देखा होगा कि हम लोग मोस्टली बड़े ही ट्रेंड कैप्चर करते हैं। ऐसा हम 5-10 पॉइंट के लिए नहीं खेलते, हम लंबे टारगेट्स के लिए प्लान करते हैं, और हमारा उसी हिसाब से हम स्टॉप लॉस भी मैनेज करते हैं और रिस्क रिवॉर्ड हम बड़ा ही रखते हैं। तो जो हम लोग हैं जैसे डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर्स हैं जो एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर करते हैं, तो हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, थोड़ी बहुत कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन बिकॉज हम टारगेट ही उसी तरीके से प्लान करते हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड उसी तरीके से रहता है, तो आई थिंक हमें इस तरीके जो एसटीटी है उसमें एडवांटेज मिलने वाला है। और बिकॉज हम कैश में भी बहुत ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज हमारे एडवांटेज में रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।